नमस्ते दोस्तों। जैसे आपने पिछले वीडियो में या पार्ट में देखा कि ये ग्रोसरी प्रोजेक्ट था, इसमें हम लोगों ने पावर इनपुट भी दिया हुआ है। तो इससे अगर आपका जहाँ पे प्रोजेक्ट प्लेसमेंट होता है, अगर वहाँ पे प्रॉपर व्यू नहीं है या प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, तो ये लाइट आपको पक्का हेल्प करेगी और इसके आपका डिटेलिंग और भी क्लियरली दिखेगा विजिटर्स को। अब इसको हम देखते हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर क्या बनाया है। शुरू करते हैं हम इसके जो बेस है, ओके, वहाँ से। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली जो प्लाईवुड होता है, ओके, जो 5 mm का ये प्लाईवुड है, जो रेगुलर अगर आप फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज़ होता है, वो 5 mm थिकनेस वाला प्लाईवुड है। और जो हमने यूज़ किया हुआ है ये हम लोगों ने रिसाइकल किया हुआ है, बट जनरली ये जो प्रोजेक्ट है ये हम लोगों ने प्लान किया था 2 फीट बाय 3 फीट के जो प्लाईवुड का स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके ऊपर। तो उसी के हिसाब से ये इसका बेस हमने लिया हुआ है। और अगर इसके बाद हम इसको कंसिडर करें कि ये जो फ्रेम है वो कैसे बनाई हुई है, तो ये भी उसी फर्नीचर की आइटम है। जैसे कि ये एक वुडन पट्टी है जो 2 सेंटीमीटर की है और जिसके ऊपर ये पूरा फ्रेम बना हुआ है। और इसके अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ इसको प्रॉपर स्टेप्स देने के लिए हमने यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर की पट्टी है वो यूज़ की है। और इस तरफ से 4 सेंटीमीटर है और बाकी सब जगह पे जो बेस का फ्रेम घुमाया हुआ है वो भी हमने 2 सेंटीमीटर की पट्टी से घुमाया हुआ है। फिर उसके ऊपर पूरा फ्रेम या फिर आप बोल सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। अगर आप देखेंगे कि जो बीच में जहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट जो है, ओके, वो एम्प्टी नहीं है, इट हैज समथिंग इन इट। इसको हम बोलते हैं OHP शीट। जनरली जो OHP शीट होती है वो पेंटिंग और दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन हम लोगों ने इसको यूज़ किया है क्योंकि इसका जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड A4 साइज़ आता है। तो उसकी वजह से हमको जो फ्रेमिंग चाहिए थी, तो अब ये जो फ्रेम बनी है इस A4 साइज़ के पेपर की वजह से इट इज़ लाइक इट हैज़ लाइक 8 इंच विड्थ में है और 12 इंच हाइट में है। तो जिससे हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल रहा है जो हम बना पा रहे हैं और उसको हमने यूज़ किया हुआ है। बाकी जो अभी अगर आपको मैं क्लोजली लेके जाऊँ तो आप देखेंगे कि इस तरफ 1 2 3 इसी तरीके से नीचे 1 2 3 रखा हुआ है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्रेम बना हुआ है जिसमें 1 2 1 2 इस तरीके से हम लोगों ने फ्रेम किया हुआ है। पीछे की तरफ कुछ नहीं है, स्ट्रेट हम लोगों ने एक बड़ा सा प्लाईवुड नहीं, एक बोर्ड लगा दिया है जिससे उसको क्लोजिंग देती है। ऊपर नीचे बीच में और पीछे ये कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने कार्डबोर्ड लगाया हुआ है और इससे हमने इसको फ्रेम वगैरह दिया हुआ है। अब बाकी आप देखेंगे जो ये शेड है, ये शेड भी हम लोगों ने इसको ऐसे बनाया हुआ है कि जैसे ये यहाँ से एक टिल्ट हो, इसका 110 का एंगल है ये, जिसकी वजह से ये क्लियरली हो। और ये फ्लैप है, इसको हमने आगे 1 इंच का छोड़ दिया था जिससे हम इस पर डिज़ाइन कर पाए और ये फ्लैप का व्यू है। इसी तरह का व्यू आप ऊपर की तरफ भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रखा है क्योंकि ये टॉप फ्लोर से व्यू आने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इसको 2 इंच का रखा था और इसके अंदर बड़ी डिज़ाइन बनाई थी। ये जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड है हमारा शॉप का, और ये आप किसी का भी ज्वेलरी बॉक्स हो या फिर आप अपने से कोई बॉक्स बना सकते हैं अपने बोर्ड के हिसाब से। अगर आप उसके नीचे जाएंगे तो एंट्री में अगर आप देखेंगे तो जिससे अगर आप एज्यूम करेंगे कि अगर इसकी विड्थ 8 बाय 8 की है तो ये 16 इंच हो गया और कुछ एक्स्ट्रा मिला के समझ लीजिए ये 18 इंच आपका कंज्यूम हो जाता है। फिर भी आगे की तरफ आपको मटेरियल मिलता है जिसको आप एज अ एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये वेलवेट पेपर आता है उसको यूज़ करके हम लोगों ने एंट्री पॉइंट कारपेट बनाया है। बाकी ये डिज़ाइन के लिए हम लोगों ने गमले लगाए हैं। और अगर वापस इस तरफ आएंगे तो ये मैंने पट्टी घुमाई है 1 इंच की, जिससे हम ये जो लगी हुई है ये कुछ नहीं है बट जो फ्रूट खाने के लिए जो फोक मिलते हैं उसको लगाया हुआ है। और ये पुरानी जो चेन होती है जो नकली ज्वेलरी होती है उसकी चेन है, तो जिसको हमने काट के लगा दिया और किया हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसी जगह पे आप किसी भी अपने प्लेसमेंट के हिसाब से इसको हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसको मैंने ऐसे बनाया हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो जो अंदर से वायर आ रही है 4, वो 4 वायर के लिए 2 वायर इसमें जाएंगी, 2 वायर इसमें जाएंगी और ये इनके बैटरी पावर हाउस है। फिलहाल ये एडाप्टर पे चल रहा है, ओके, और बाकी बटन्स है। तो इसको वापस कवर कर देते हैं। ये मैंने इसलिए इसको मूवेबल लगाया हुआ है कि अगर प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप प्रोजेक्ट की लाइट्स बंद नहीं कर पाते और आपकी बैटरी कंज्यूम हो जाती है,
तो आप बैटरी इजीली चेंज कर पाए, इसके लिए उसको ऐसे रखा हुआ है जिससे आप इसको ओपन और क्लोज कर पाए। अब चलते हैं अंदर की तरफ। जो सेल्फ बनाया हुआ है वो सेल्फ भी काफ़ी आसानी से बनाया हुआ है। एक हम लोगों ने कार्डबोर्ड पेपर लिया जिसको हमने एक बड़े से पॉइंट पे, यानी कि अगर आप इसको माने तो 25 इंच का, एक 25 इंच बाय 1 फुट का हमने इसको काटा, यानी 25 इंच बाय 12 इंच। फिर उसको मोड़ा है 6 इंच के हिसाब से, और उसके अंदर हमने शेल्फ डाले। आगे जाके मैं इसका एक फ़ोटो भी दिखा दूंगा आपको, या एक काम करते हैं अभी दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे, ओके, मैं ट्राई करूँगा कि ये फोकस हो, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने पेपर लिया है, अगर इसका मैं पूरा देखूँ तो ये है टोटल 25 इंच, ओके। और अगर इसकी हाइट देखेंगे तो 12 इंच है। इसको 6 इंच यहाँ से 6 इंच यहाँ से मोड़ दिया है, तो जिससे वो बराबर 6, 13, 6 का बन गया। और मैंने दूसरा कार्डबोर्ड उठाया, उससे मैंने 3 इंच के सेल्फ हाइट के साथ इसको ऐसा कटिंग किया हुआ है, और ये जब मोड़ के पूरा इसके अंदर सेट हो गया। ऐसी तरीके से ऐसे मैंने 2 बना दिए, तो एक सेल्फ, एक स्ट्रक्चर, 2 सेल्फ, इस हिसाब से मेरे 3 पार्टीशन हो गए। इसी को रिपीट किया है मैंने ऊपर के फ्लोर पे, जिससे मैं सारी आइटम्स को रख पाऊँ, ओके। और बाकी तो जो भी आप देख रहे हैं वो सब सजावट है या फिर डेकोरेशन है। और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो जो डेकोरेशन में मैंने जो ये आइटम यूज़ की है, ये कुछ नहीं, बट जो आपके शॉपिंग, जहाँ से आप शॉपिंग करते हो, बहुत बार वहाँ पे आपको जूट या फिर कपड़े की थैली मिलती है। जूट हो गया या फिर बारदान हो गया, ओके। और जैसे खादी का कोई कपड़ा है तो वो हो गया, तो उससे हमने गोनी बने हुए। जो गोनी की साइज़ जो हमने सेलेक्ट की है वो है समवेयर अराउंड का एक फ़ोन आ जाए उतनी साइज़, बट आप इसको मोटा मोटी मान के चलिए 2 इंच का इसका डीप या 3 इंच की इसकी हाइट होनी चाहिए, जिससे वो अच्छी दिखे। बाकी ट्रॉली ली है हमने ऑनलाइन से, और जितने भी आप देख रहे हो पेपर, वो सारे हम लोगों ने ऑनलाइन से ढूंढ के उसको प्रिंट करवा के कार्डबोर्ड पे पेपर के ऊपर उसको चिपका के उसको कट आउट किए, तो जिससे आपको एक रियलिस्टिक जैसी फील आए, ओके, एक 3D डेप्थ आए उसकी, इस हिसाब से। तो ये है पूरा हमारा। और अगर आप सारे आइटम देखेंगे तो ये सारे रियल आइटम्स हैं, और बस इसको सही से हमने ग्लू गन से चिपकाया हुआ है। अगर आप बोलेंगे कि इसको हम लोगों ने फिक्स कैसे किया है सारा मटेरियल को, तो इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है ग्लू गन, ओके। वो इसलिए क्योंकि ग्लू गन से तुरंत ही हमको जैसा मोल्ड चाहिए वैसा वो फटाफट हो जाता है। और बाकी पेपर वगैरह चिपकाने के लिए हम लोगों ने फेविकॉल का यूज़ किया हुआ है। और जहाँ जहाँ हमको मजबूती चाहिए थी वहाँ पे हम लोगों ने जब ये फ्रेम बनाई थी, तो इस फ्रेम को हम लोगों ने जो खिले होते हैं, ओके, उससे हमने इसको फिक्स किया हुआ है, जिससे ये स्टडी बने और ये ट्रांसपोर्ट करते समय गिरे नहीं। तो इस हिसाब से बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसके अंदर जो जो मैंने आइटम यूज़ किए हैं, हो सकेगा उतना डिटेल में लिख दूंगा, जिससे आप इसको अगर आप बनाना चाहें तो आप बना पाए। तो फिलहाल के लिए इतना है, और आगे अगर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर से वीडियो बना के डाल देंगे आपके लिए जो आपको काम है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।